तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन देखिएगा तो उसका मेनली आपका 4 टाइप है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। क्या क्या है? 4 है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ये बेसिक्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अगर कोई बेसिक्स पूछते दिस आर द कॉल द बेसिक्स। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे आगे वायरसेस के बारे में कि वायरस क्या है। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है कि एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग है। और ये माइक्रोस्कोपिक भी। ऑफकोर्स वायरस को हम लोग नहीं, वी कांट सी थ्रू द नेकेड आई। नेकेड आई से इसको हम लोग नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है इसको नेकेड आई से देखना। तो व्हाट इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए क्लास, सो प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, अपने को रिप्रोड्यूस करता है अंदर में, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर में करता है। विच में भी बैक्टीरिया, वो आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, मान के चलिए प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी हो सकता है इसमें। एंड सम ऑफ द वायरसेस आर द कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। मोस्ट ऑफ द कफ्स आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। जितना भी आपका मान के चले कफ या कुछ भी होता है, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा कुछ भी हो गया, ये तो वायरसेस का वजह से होता है। उसके बाद बात करते हैं सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय आल्सो वायरस। जो सीरियस डिजीज है, मतलब जिसको हम लोग सीरियस बोलते हैं, वो है आपका पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब होता है आपका वायरस का वजह से। वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर डिजीजेस आर द इंक्लूडिंग इन द वन थिंग। ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज लाइक डेंस्ट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय द प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआस, वेयर इज द टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर द बैक्टीरियल डिजीज। अगर डिजीज का बात करें, जो डेंस्ट्री है, जो मलेरिया है, उसको कॉज होता है, इसका वजह से होता है, ये है आपका होता है प्रोटोजोआ की वजह से, जिसको प्रोटोजोआस भी बोलते हैं। एंड वेयर इज द टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी जो होता है किसी में, टाइफॉइड हो गया, दिस आर कॉल्ड द बैक्टीरियल डिजीज। इसके बारे में हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, वैक्सीन में आपको मिलेगा सारा डिटेल में। ठीक है, वहां मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए दिखने में कैसा होता है। देखिए बैक्टीरिया का फिगर आप देख पाते हैं, स्क्रीन में आपको दिख पा रहे हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, कलरफुल है इमेजेस, यू कैन सी दैट। और देखिए यहाँ पे एल्गी में क्या क्या आता है। एल्गी में देखिए आपको 2 चीज आ गया। एल्गी में आ गया क्लाइमेटोमोनास। एक सेकंड क्लास, इसको हम एक काम करते हैं, राउंड कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करें एल्गी। एल्गी आर देयर आर 2 टाइप्स। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि पहला आपका क्लाइमेटोमोनास। देखिए क्लाइमेटोमोनास कैसा होता है देखने में। और उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज नोन एज स्पायरोगायरा। ये स्पायरोगायरा है, दिस इज द फिगर ऑफ दैट क्लाइमेटोमोनास स्पायरोगायरा। फिर हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ का भी 2 टाइप है, पहला ओमीबा है और सेकंड पैरामीशियम है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के आराम से इसको देख पा रहे हैं। दिस आर द टाइप। एल्गी का टाइप दिखा दिया आपको, प्रोटोजोआ का दिखा दिया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे इसमें, आप इसके अंदर देख सकते हैं फंगी। फंगी का आपका 3 टाइप। पहला क्या है? ब्रेड मोल्ड। ठीक है, सेकंड है पेनिसिलिन और तीसरा एस्पैरागस। तीनों आप देख पा रहे हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्पैरागस। 3 थिंग्स आर द वन थिंग। ये फंगी हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लास फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस एंड दे आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, जो प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, मान के चलिए ब्रेड बनाया जा रहा है, आपका केक बनाया जा रहा है, कर्ड बनाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा चीज को बनाया जा रहा है, तो ये आपका होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो होता है वो प्रोडक्शन, अल्कोहल का प्रोडक्शन जो होता है उस चीज के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट में कैसे काम होता है? एनवायरमेंट को क्लीन करने में, साफ करने में। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, जितना ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर क्या क्या आता है क्लास, वो आता है वेजिटेबल पिल्स, उसके बाद रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, फिशेस, दीज ऑल आर कम इन द ऑर्गेनिक वेस्ट। ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर में आता है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ये ब्रोक डाउन होकर के क्या होता है? हार्मलेस हो जाता है, मतलब उतना नुकसान नहीं करेगा, और यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन दिस प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग अ नाइट्रोजन। और मान के चलिए कि अगर एग्रीकल्चर का बात हो रहा है तो इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, नाइट्रोजन को फिक्स कर। ठीक है, और देखिए वायरस का टाइप आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है कि दिस आर द टाइप ऑफ द वायरसेस, यू कैन सी दैट, दिस इज द फिगर। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं उसके बाद मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कैसे मान के चलिए कर्ड और ब्रेड का प्रिपरेशन होता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ दिस बैक्टीरियम द लैक्टोबैसिलर प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। अगर हम कर्ड का बात करें, मेनली कर्ड, ठीक है हमारा, एक सेकंड क्लास,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास की ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस है ये प्रमोट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का। किस तरीके से मेरा दही बनता है? इट मल्टीप्लाइज इन अ मिल्क, ये मल्टीप्लाई होता है मिल्क में, कन्वर्ट्स इनटू द कर्ड, ये कन्वर्ट करता है कर्ड को। ठीक है, जो दूध होता है वो आपका दही में चेंजेस होते हैं इसके। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? इन्वॉल्व करता है जो चीज बनता है हम लोग का, जो चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिज्जा में, कहीं पे भी, पिकल्स अचार में भी, एंड मेनी अदर फूड आइटम, जितना अदर फूड आइटम है सब में इस्तेमाल होता है। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा या सूजी जिसको बोलते हैं हम लोग, सूजी, इडली एंड भटूरास इज कर्ड। जितना भी ये चीज सब कर्ड है। Can you guess why the bacteria in the yeast are also help for fermentation of rice, idlis, and dosa batter? So of course I eat the dosa, where I can see that the fermentation of the rice idlis are there also. Both things are there, idli और dosa. Okay. उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लास की नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इसमें देखिए, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से हम लोग के लिए ये चीज जो है पर्टिकुलर चीज इस्तेमाल हो रहा है, ये जो चीज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जो जितना भी ज्यादा हो पाए प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल कर रहे, या वाइन कर रहे, या एसिटिक एसिड कर रही है। तीन चीजें, एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं क्लास। आप लोग जब कहीं चाउमीन वाउमीन खाने जाते हो देखिएगा, वो चाउमीन वाला जो है वो उसमें क्या करते हैं, विनेगर पुट डाउन करता है। इट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। इसका इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन के लिए। जो मेरा ईस्ट है, मान के चलिए हमको कोई फैक्ट्री में ज्यादा मात्रा में अगर अल्कोहल या वाइन को प्रोड्यूस करना है तो आपको ईस्ट इस्तेमाल करना होगा। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर। जो ईस्ट होता है वो ग्रो होता है नेचुरल शुगर का अंदर, प्रेजेंट होता है ग्रेन्स लाइक बर्ली, वेट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस, ये सब ग्रेन्स होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके बारे में तो देखिए नेक्स्ट है हम लोग का इसमें एक टर्म आता है क्लास, ये होता है फर्मेंटेशन। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फर्मेंटेशन क्या हो गया। अगर फर्मेंटेशन का बात करें, दिस इज द स्मॉल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड। तो शुगर जो होगा अगर मेरा कन्वर्टेड हो गया इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट, अगर वो चीज हो गया दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल, दिस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। जो स्मेल होता है अल्कोहल का, अगर शुगर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नॉन शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर चेंज हुआ मेरा अल्कोहल में। ठीक है, इसी को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन नॉट इजी टू गेन है। उसके बाद बात करेंगे लुईस पास्चर के बारे में। तो लुईस पास्चर कौन थे? लुईस पास्चर डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या मेडिकल यूज है अगर आपसे बात किया जाए, आप जितना भी एंटीबायोटिक टैबलेट खाएं, कैप्सूल खाएं, इंजेक्शन खाएं, कुछ भी खाएं, या पेनिसिलिन का हो, जो भी हो, तो ये सब जितना भी होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ लिखा भी आप पढ़ सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस मेडिसिन किल्स या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, इसके बारे में एक एग्जांपल दे देंगे नीचे में, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में, ऐसा अलग से कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है क्लास। उसके बाद द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस मेडिसिन किल्स या स्टॉप ऑफ ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक। मान के चलिए जो मेडिसिन बन रहा है उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंड दिस डेज आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। जैसे कि ये इंक्रीज होगा, ठीक है, द डेज और नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। फॉर एग्जांपल, तो अभी सबसे ज्यादा इस जो मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इराथ्रोमाइसिन, ये सब एग्जांपल है। कौन कौन सा क्लास? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द दिस इज दैट। ठीक है, इनके बारे में भी जानना पड़ेगा। कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम द फंजी एंड बैक्टीरिया। ये सब बनता है फंजी और बैक्टीरिया से, जो एंटीबायोटिक्स है। और जो ऊपर में आप देख पा रहे हैं ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इनका नाम था। तो फ्लेमिंग ने क्या किया था 1929, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्किंग द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जिस तरीके से डिजीज हो रहा था कॉजिंग बैक्टीरिया से, सडनली फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मॉल्ट्स in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this was mold penicillin was prepared. इस तरीके से उन्होंने mold of penicillin prepare करा। इससे क्या था, बैक्टीरिया मार रहा था। क्लियर है क्लास, ये कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्यूर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है लार्ज स्केल, छोटा मोटा स्केल में नहीं होता है। इसका जो ग्रोथ रेट होता है बहुत हाई होता है। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करें तो यूज क्यूर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज को रोका जाता है। अच्छा आपको हम बताना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स व्हेन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, कि भैया क्या इन्फेक्शन हो रहा है चेक करने के लिए। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज को भी रोकता है। सोचिए एक चीज का कितना मेडिसिनल यूज है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास वैक्सीन क्या होता है। कोविड-19 आया था 2019 में, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट देके गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और दुरुस्त करना चाहेंगे। तो क्या होगा इसमें क्लास वैक्सीन। सो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी, जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब है अगर वो अंदर में चला गया द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। मान के चलिए कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब है अगर बॉडी के अंदर जाता है तो क्या करता है प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक, ताकि मान के चलिए जो इन्वेडर उसे फाइट कर पाए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इट इफ इंटर अगेन, जो मेरा एंटीबॉडीज है ना वो फिर से फाइट कर सकता है अगर फिर से अगर वो बॉडी के अंदर में इन करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इफ योर डेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्थी बॉडी द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग अ सूटेबल एंटीबॉडी। ठीक है, अगर फिर से वो अटैक करता है हेल्थी बॉडी के ऊपर में तो बॉडी फिर फाइट करेगा, मारेगा इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन किया तो एंटीबॉडीज हमेशा उसको मारने के लिए रेडी रहेगा, प्रिपेयर्ड रहेगा। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वी आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रो। एंड देखिए वैक्सीन कैसे वर्क करता है, सेवरल डिजीज जैसे इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन, वैक्सीन से प्रिवेंट हो। एडवर्ड जीनर के बारे में आप जानते होंगे, डिस्कवर किया था वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स 1798 सबसे पहले। ठीक है, एडवर्ड जीनर ने किया था वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।